क्या जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं? क्या तेजस्वी की जो राह है उस पर ही जीतन राम मांझी की मंशा है चलने की? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी ने एक ऐसी मांग कर दी है जो खुद तेजस्वी यादव ने पहले ही इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। दरअसल जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बिहार में या फिर देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो सकता है तो आखिर जनगणना क्यों नहीं हो सकती। और जनगणना न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि जातीय जनगणना कराने की मांग अब जीतन राम मांझी की तरफ से कर दी गई है। आपको बताते चले कि कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव की तरफ से ये मांग रखी गई थी और ये कहा गया था कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगेगा कि जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कोशिशें हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से वो अपने जीविका उपार्जन कर रहे हैं, ये तमाम बातों का अंदाजा जातीय जनगणना से ही लग पाएगा। और हम इसकी मांग करते हैं और उन्हीं की राह पर आगे बढ़ते हुए जीतन राम मांझी ने भी यही मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या क्या मांग की है उन्होंने केंद्र सरकार से, आप पहले देखिए। वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं, इससे परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किया जाए। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर इस बात की मांग कर दी है कि पिछले 10 वर्ष की जातीय जनगणना भी अविलंब शुरू करी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से परहेज नहीं किया गया देश में, इस कोरोना काल में भी अलग अलग राज्यों में चुनाव कराए गए, चाहे हम बात कर लें आंध्र प्रदेश की, चाहे हम असम की बात करें या फिर हम बात करें बंगाल की, बिहार की, सभी राज्यों में कोरोना काल के दौरान ही चुनाव को संपन्न कराया गया। इसके बावजूद जनगणना आखिर क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल है जीतन राम मांझी का और उन्होंने भी जातीय जनगणना की मांग कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से जीतन राम मांझी के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान साफ तौर से इस बात से पीछे हटते हुए कहा था कि जब तक मेरी सांस है मैं सीएम नीतीश कुमार के साथ रहूंगा, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से जीतन राम मांझी के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने अचानक ही अपनी बहू को भी सामने लाया, रोहिणी, और उनके बीच में कई तरह की बातें सामने आई जो हमने आपको उस वक्त भी दिखाई थी। यानी कि कुल मिलाकर ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, क्योंकि जो मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, पहले वो लालू यादव को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, आज जन्मदिन के अवसर पर भी मुबारकबाद दिया। हालांकि ये सारी बातें तो औपचारिकता वश है, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी की तरफ से ऐसी ऐसी मांगे की जा रही है, उसके बाद बीजेपी पर सवाल खड़े करना, ये सब कुछ यही दिखाता है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। आने वाले वक्त में जिस तरह की चर्चाएं बिहार के सियासी गलियारों में हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है, क्या जीतन राम मांझी के मन में भी यही बातें चल रही है? क्या वो भी यही चाहते हैं? ये तमाम सवाल उनकी इन मांगों को लेकर सभी के मन में कौंध रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में पहले ही इस बात को चर्चा हो रही थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज वेल नहीं, आने वाले वक्त में बिहार की सत्ता परिवर्तित हो सकती है। खुद राजद की तरफ से लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी की तरफ से वही मांग की जाती है जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के तमाम विपक्षी दलों के नेता की तरफ से की जा रही है। तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठे भी क्यों ना। हालांकि जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में कौन सा नया मोड़ लाने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मांझी का ये ट्वीट हमने आपको दिखाया, ये मांग उनकी दिखाई। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।